बलोचों की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उनको इज्जत चाहिए। 18वां दिन है उन खवातीन को अपने बच्चों के साथ सड़कों पर एहतजाज करते हुए। औरतें जब घरों से निकलती हैं, भूख और प्यास, भूख होती है ना, ये इंसान से बहुत कुछ नेगेटिव भी करवाती है। तो आप मुझे बताएं कि ये गरीब मछेरे और इनकी फैमिलीज जो आज सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं, वो कमाएंगे कैसे? सिक्योरिटी इश्यूज बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। हमारी ये सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन पे हमारे जवान हैं, हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो वहाँ पे खड़े हैं। वो कहते हैं कि जब वो उन रास्तों से अपने जाल लेकर, उनके लिबास से ही पता चल रहा होता है कि वो मछेरे हैं। जब वो गुजरते हैं मुख्तलिफ चेक पोस्टों से तो उनकी तज़लील की जाती है, उनको इस तरीके से चेक किया जाता है जैसे कि वो कोई दहशतगर्द हैं, जो बेचारे अपने पुराने जाल लेके छोटी कश्तियों में वहाँ पर जाते हैं और जिनका रोज़गार सिर्फ यही मछलियाँ पकड़ के है, उनका हक मारा जा रहा है। मंशियात का बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर कि मंशियात के अड्डे बंद किए जाएं, क्योंकि जो उनके बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो यूथ है, वो मंशियात के हाथों तबाही के रास्ते पर जा रही है कि जाली दवाइयाँ मिलती हैं। ये जो एक पैनाडॉल आप यहाँ पर देखते हैं ना, आप जाके गवादर में देखें, पता नहीं ये पैनाडॉल किस नाम से बिक रही है। देखें, मौत बांटी जा रही है पाकिस्तान में। आर्मी चीफ को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा आप मुख्तलिफ जितनी भी आप लोगों की चेक पोस्टें हैं, उस पे जो खड़े जवान हैं उनको भी थोड़ा सा मतलब उनको ट्रेंड करें कि उनको आवाम के साथ सलूक कैसे करना है। अगर उनको चेक भी करना है तो थोड़ा सा इखलाक और तमीज़ का मुजाहरा करें, पूरी दुनिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और स्पेशली बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि गवादर अगर तरक्की कर गया तो पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है। तो ये 3 साल के अरसे में जाम साहब ने इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी? मीर अब्दुल कदूस बिजिंजो के प्रायोरिटीज़ में ये शामिल है कि गवादर के ये जितने जो हमारे मेन मसाइल हैं और जो चंद हज़ार की जो आबादी है, उनके साफ़ पीने का पानी हम इंशाल्लाह इसका मसला हल कर देंगे इन 1.5 सालों में। कि अगर गवादर नहीं है तो सी पैक भी नहीं है। सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और गवादर पोर्ट का अगर जियोग्राफिकली आप देखें तो बहुत बड़ी अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नकी गर्देज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं होम टीवी। इस वक्त हम बात करेंगे गवादर में जो 17-18 रोज़ से जो वहाँ की जो मज़लूम आवाम है, वहाँ की जो ख़वातीन है, सरापा एहतजाज हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़रा अज़ीम शाह साहिबा, जो कि बलूचिस्तान की बेटी हैं और साबिक़ पार्लियामेंटेरियन है और ईमान पाकिस्तान तहरीक की चेयरपर्सन है। इन्होंने एक इदारा बनाया जो कि बलूचिस्तान की गरीब आवाम के लिए है। हमेशा इनकी एक्टिविटी हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की गरीब आवाम के लिए ये हमें हमेशा एक्टिव दिखाई देती हैं। तो जो गवादर में एहतजाज हो रहा है उसका मकसद क्या है, उनके मुतालबात क्या हैं? फ़रा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें बलूचिस्तान की आवाम के लिए एक्टिविटी करती दिखाई देती हैं। लेकिन इस वक्त जो गवादर में ख़वातीन सरापा एहतजाज हैं, 17-18 रोज़ हो गए हैं, लेकिन उनके मुतालबात क्या हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए? क्या मुतालबात हैं उनके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जितने भी अहम हमारे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में इश्यूज़ होते हैं, आप उसको ज़रूर हाईलाइट करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। और आज 18वां दिन है उन ख़वातीन को अपने बच्चों के साथ सड़कों पर एहतजाज करते हुए। और आपको मैं ये बात बताऊं कि औरतें जब घरों से निकलती हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? भूख और प्यास। जब उनके शौहर जो गरीब मछेरे हैं, जब उनका देखिए उनका जो रोज़गार है, उन्होंने मछलियाँ पकड़नी है और उसी से अपना रोज़गार और अपना घर उन्होंने चलाना है। तो ये जो भूख होती है ना, ये इंसान से बहुत कुछ नेगेटिव भी करवाती है। असल चीज़ यही है कि किसी को अगर भूख होगी, आप ये देखें, आप उसको कोई भी दर्स देंगे, आप उसको कोई भी लेक्चर देंगे, उसकी समझ में उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप उसकी भूख नहीं मिटाएंगे। तो सबसे बड़ा इशू जो वहाँ पर था, बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज हैं इतने दिनों से। सबसे पहला उनका ये मुतालबा है कि जो वहाँ के गरीब मछेरे हैं, उनका रोज़गार, वही मछलियाँ पकड़ के रोज़गार अपना कमाना है, कमाई का उनका यही वाहिद ज़रिया है। और वो कोई बहुत हाईली क्वालिफ़ाइड या आप ये कहेंगे कि उनके पास बहुत सी फैसिलिटीज़ होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो वही पुराने ज़माने में जो उनके जो जाल, उसी तरीके के वो जाल लेके, और उनकी जो छोटी छोटी कश्तियाँ हैं वो उनमें बल्कि जो ऑयल भी डालते हैं वो भी कर्ज़ लेके डालते हैं।
तो जब वो अपनी रोज़गार की तलाश में पानी में जाते हैं तो वहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स या शिप्स हैं, देखिए उनकी भी हदूद है, वो गहरे पानी में जाके मछलियाँ पकड़ सकते हैं और इनकी भी हद है कि ये गहरे पानी में छोटी कश्तियों के साथ या पुराने जालों के साथ नहीं जा सकते। तो वो इनकी हदूद क्रॉस करके और वो मछलियाँ जो इनके हिस्से की हैं, जो इनकी रोज़गार का एक ज़रिया बनती हैं, वो उसको भी लूट लेते हैं, उसको भी चोरी कर लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये गरीब मछेरे और इनकी फैमिलीज़ जो आज सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं, वो कमाएंगे कैसे? एक तो उनका ये बहुत बड़ा इशू है कि उनके जो आने जाने के जो उनके रास्ते हैं, उन पे जब इन्वेस्टिगेशन होती है, उनको पूछा जाता है, जहाँ चेक पोस्ट हैं, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज़ बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं और हमारी ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन पे हमारे जवान हैं, हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उनका भी एक तरीक़ेकार होना चाहिए। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी इस बात को हाईलाइट करती हूँ कि बलोचों की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उनको इज़्ज़त चाहिए। तो जब वो कहते हैं कि जब वो उन रास्तों से अपने जाल लेकर, उनके लिबास से ही पता चल रहा होता है कि वो मछेरे हैं, जब वो गुज़रते हैं मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों से तो उनकी तज़लील की जाती है, उनको इस तरीके से चेक किया जाता है जैसे कि वो कोई दहशतगर्द हैं। एक तो ये फिर इशू आ जाता है। दूसरा इशू ये है। तीसरा, मंशियात का बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर। वो ये कह रहे हैं कि मंशियात के अड्डे बंद किए जाएं क्योंकि जो उनके बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो यूथ है, वो मंशियात के हाथों तबाही के रास्ते पर जा रही है। अगर आपने गवादर का विज़िट किया हो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की तकरीबन कोई 2.5 लाख के करीब आबादी है और वहाँ पर साफ़ पीने का पानी भी लोगों को मुयस्सर नहीं है, एजुकेशन की खस्ता हाली है। और अगर आप वहाँ देखें कि अपनी मदद आपके तहत लोग टाट पे बैठ के झोंपड़े लगाकर वहाँ पर तालीम हासिल की जाती है। फिर इसके साथ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी गवादर में नहीं है, वरना आप गवादर की तो देखें पूरी दुनिया में बात सुन रहे हैं ना। और यहाँ अगर मैं सी पैक का जिक्र करूँ कि अगर गवादर नहीं है तो सी पैक भी नहीं है। सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और गवादर पोर्ट का अगर जियोग्राफिकली आप देखें तो बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि चाइना का भी अपना इसमें ये भी इंटरेस्ट है कि जहाँ चाइना को समंदर के थ्रू अपना सामान कहीं भी एक्सपोर्ट करने में 4 महीने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गवादर पोर्ट फाल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो चाइना को गवादर पोर्ट जो वहाँ का समंदरी रास्ता है, वहाँ से पूरी दुनिया तक पहुँचने में बहुत कम दिन लगेंगे। तो इकॉनमी मज़ीद चाइना की भी मजबूत होगी। तो पाकिस्तान को भी ये सब सोचना चाहिए कि जब गवादर के लोकल लोग जो 2.5 लाख, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आबादी है वहाँ की, और जो मेन सिटी गवादर का जो शहर है उसकी तो आबादी इससे भी कम है, जब उनको साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं है, एजुकेशन की सहूलतें नहीं हैं। फिर एक और बहुत अहम मसला, मेरी अभी जो इसकी क़यादत कर रही है एहतजाज की, सुमेरा सईद, उनसे मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। वहाँ पर ये जो जाली अद्वियात का एक बहुत बड़ा मसला है कि जाली दवाइयाँ मिलती हैं। ये जो एक पैनाडॉल आप यहाँ पर देखते हैं ना, आप जाके गवादर में देखें, पता नहीं ये पैनाडॉल किस नाम से बिक रही है। और ये जाली अद्वियात का देखें मौत बांटी जा रही है पाकिस्तान में। आए मैं आपको हस्पतालों में मरीज़ दिखाऊं, जवान दिखाऊं जो जिनके जिगरों ने काम करना छोड़ दिया और वो वेंटिलेटर्स पे हैं। तो यहाँ पर हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मछेरों का वहाँ पर प्रॉब्लम है, जो बेचारे अपने पुराने जाल लेके छोटी कश्तियों में वहाँ पर जाते हैं और जिनका रोज़गार सिर्फ यही मछलियाँ पकड़ के है, उनका हक मारा जा रहा है। दूसरा, फिर मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों पे मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आर्मी चीफ़ को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा आप मुख्तलिफ़ जितनी भी आप लोगों की चेक पोस्टें हैं उस पे जो खड़े जवान हैं उनको भी थोड़ा सा मतलब उनको ट्रेंड करें कि उनको आवाम के साथ सलूक कैसे करना है। अगर उनको चेक भी करना है तो थोड़ा सा इखलाक और तमीज़ का मुजाहरा करें। ये देख रहे हैं आप, ये इस किस्म के बहुत से इश्यूज़ हैं बलूचिस्तान में। फिर उसके साथ साथ जाली अद्वियात का मैंने आपको बता दिया। तीसरा, वहाँ पर ड्रग्स की फौरी रोकथाम बहुत निहायत ज़रूरी है क्योंकि आपकी यूथ जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है। फिर इसके साथ साथ हमारे साथ बॉर्डर्स लगते हैं, ईरान का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर अवाम का जो कमाई का ज़रिया है एक ये भी है कि जो बॉर्डर से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की,
तो ये भी एक वाहिद उनका कमाई का ज़रिया। जब आप बॉर्डर्स बंद कर देंगे, आप वहाँ पर नकलो हरकत बंद कर देंगे, तो वो लोग कमाएंगे कहाँ से? फिर आपके जितने भी सेंटर्स और जितने भी अदारे वहाँ पर गवादर पोर्ट पर बने हुए हैं, वहाँ पर लोकल कोई बंदा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेक्निकली ट्रेंड नहीं है। टेक्निकली ट्रेंड कौन करेगा? हुकूमत का। ये देखें, हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों के लिए एजुकेशन का निज़ाम सही करें, और जिनकी एजेस एजुकेशन से गुजर चुकी हैं उनको टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए उनको इतना ट्रेंड करें कि उनका इलाका उनके अपने हाथों में हो। यही तो बात है ना कि आप गवादर के लोग, जो लोकल लोग हैं, उनको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। चंद लाख लोग हैं, आप उनको ट्रेंड करके इन्वॉल्व करेंगे तो इलाका खुद ब खुद तरक्की करेगा और इस किस्म के एहतजाज आपको नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, आप हमेशा हमें बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करती दिखाई देती हैं। यहाँ पर सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या हुकूमत ने इस वक्त तक जो वहाँ पर 17-18 रोज़ से जो वहाँ पर ख़वातीन सरापा एहतजाज हैं, हुकूमत कोई अपना रोल प्ले करते दिखाई दी है? क्या कहेंगी इस पर? जी बिल्कुल, वो जो लोकल लेवल पे हैं, वहाँ के नुमाइंदे जो हैं वो उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। और हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मीर अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो, एक देखें, इनके आने पर लोगों ने, मैंने ख़ुद देखा था जब मैं इनके हल्फ बर्दारी की तकरीब में गई थी, तो इवन सीएम हाउस के जो निचले दर्जे के मुलाजमीन थे वो भी आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। क्यों? क्योंकि मीर अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो जो हैं वो एक अवामी बंदे हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एहतजाज उनकी भी नज़र से गुजरा होगा और विद इन फ्यू डेज़ जो ये बॉर्डर का जो मसला है, और ये जो टोकन का भी एक मैं आपको बता दूं कि एक मसला है कि गाड़ियों के ज़रिए डीज़ल भी, वहाँ से डीज़ल का काम भी होता है क्योंकि हमारे साथ बॉर्डर्स लगते हैं। जब आपके लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप मुझे बताएं कि वो रोज़गार और वो कमाई का ज़रिया कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे ना। तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको सही तरीके से राहें हमवार करके दी जाएं, उनको तरीक़ेकार समझाया जाए और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। तो हुकूमत की तरफ से कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चीफ़ मिनिस्टर की बड़ी गहरी नज़र है इस मसले पर, और वो मुसलसल पल पल की रिपोर्ट उनको मिल भी रही है। मेरे ख़्याल से ये 2-4 रोज़ में हो सकता है कि इनके जो मसाइल हैं वो हल कर दिए जाएँ। आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमा भी हैं। अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो की नई हुकूमत आई बलूचिस्तान में, इस वक्त तक जो सीएम साहब हैं, नए सीएम, उन्होंने क्या वहाँ पर दौरा किया, ख़वातीन से मुलाकात की, उनके मुतालबात सुने, उनकी क्या हिकमत अमली है सारे मामले पर? जी बिल्कुल, अमीर साहब के जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, और जिस तरह पिछले दिनों में शायद आप लोगों ने सुना होगा कि मीर साहब की तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ज़ेरे इलाज थे। अब मेरा उनसे रब्ता हुआ है और मुसलसल, बल्कि जो गवादर में ख़वातीन सरापा एहतजाज हैं जो उनकी सरबराही कर रही हैं सुमेरा सईद, मैं उनसे मुसलसल रब्ते में हूँ, और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि सीएम साहब इसको क्लोजली वॉच भी कर रहे हैं और बहुत जल्द इस मसले का हल भी निकाल लेंगे। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये कि गवादर और सी पैक, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त सी पैक पे हैं और गवादर की जो आवाम है वो सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर है, तो उनके लिए क्या हिकमत अमली बनेगी इस वक्त तक? तो क्या मैसेज जाएगा अगर गवादर के लोग सड़कों पर हैं और नज़रें पूरी सी पैक पर हैं? क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अब आप लोगों ने जैसे देखा कि एक पूरा निज़ाम, एक पूरी हुकूमत जो है बलूचिस्तान में वो चेंज हुई है। पहले जाम साहब थे, 3 साल के अरसे में तो मैं ये भी हैरान हूँ कि जाम साहब की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ख़ित्ता है गवादर का, पूरी दुनिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और स्पेशली बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि गवादर अगर तरक्की कर गया तो पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है। तो ये 3 साल के अरसे में जाम साहब ने इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी, ये उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन मीर अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो के प्रायोरिटीज़ में ये शामिल है कि गवादर के ये जितने जो हमारे मेन मसाइल हैं और जो चंद हज़ार की जो आबादी है उनके साफ़ पीने का पानी, हम इंशाल्लाह इसका मसला हल कर देंगे इन 1.5 सालों में। और इसके साथ साथ एजुकेशन पर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और जिस तरह ये मच्छरों का जो मसला है इस पे भी मेरे इत्तला के मुताबिक उन्होंने नुमाइंदा जो है वो मुंतखब कर लिया है और बहुत जल्द जो गवादर का विज़िट भी करेगा और इन मसाइल को बाखूबी तरीके से सॉल्व भी किया जाएगा। नाज़रीन, आपने फ़र्रा अज़ीम शाह साहिबा की गुफ्तगू सुनी। हमेशा ये हमें बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत करती दिखाई देती हैं। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम को इतना वायरल करें, जो बलूचिस्तान में जो गवादर में जो 17-18 रोज़ से वहाँ पर ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं वो हुकूमत तक उनका एहतजाज पहुँच सके और उनके एहतजाज के जो मुतालबात हैं उन पर अमल किया जाए। अपने मेज़बान नकी गर्देज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।